हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एकदम मस्त। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा, जो ऐसा कि आपको पता ही है रीजनिंग सब्जेक्ट चला था, उसका हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का हमने पहला लेक्चर स्टार्ट कर दिया था, कुछ बेसिक जान ली थे और आपको होमवर्क मिला था। उस पे आपने होमवर्क किया है या नहीं किया, आज आप करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस। उस वीडियो से आपने होमवर्क किया होगा तो आप बता पाएंगे इन सब के आंसर इजिली। चलिए सबसे पहली बात तो देखो बच्चा, जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, आपको एक नोटबुक लेनी जरूरी है। नोटबुक के बिना बात नहीं बनेगी भाई। नोटबुक लीजिए, जैसा जैसा मैं पढ़ाऊं वैसा वैसा नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर अगर वीडियो देखकर हट जाएंगे तो कुछ घंटों के बाद ही आप सब कुछ भूल जाने वाले। अगर प्रॉपर नोट्स आपके पास होंगे तो वो चीजें जो आपने पढ़ी थी एक बार देखते ही रिकॉल हो सकती है, सारी की सारी चीजें याद आने लग जाएगी, हमने कैसे क्या पढ़ा था और क्या ट्रिक बताई थी, क्या चीज थी। तो भाई साहब एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, नोटबुक जरूर लेके बैठिए। पेन और नोटबुक आपके हाथ में होना चाहिए जब इस वीडियो को देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, बेसिक पढ़ा था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, सबसे पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि उस वीडियो के बिना कुछ भी समझ नहीं आने वाला, क्योंकि आने वाले 4 चैप्टर उस वीडियो पे बेस्ड थे, इसलिए उस पर थोड़ा टाइम भी लिया गया था और चीजों को आसानी से समझाने की कोशिश भी की गई थी। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप सबसे पहले उन वीडियो को देखिए और हम आज प्रैक्टिस करते हैं उस वीडियो की। आप अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखिए, देन इसको वॉच कीजिए। चलिए, तो मैंने बताया था भाई आपको अल्फाबेट के नंबर जो उनकी पोजीशन होती है, 26 लेटर होते हैं, 4 वोवल्स होते हैं, उसमें उनकी पोजीशन थी वो आप सबको पता ही होगी। तो ए की पोजीशन क्या थी सर? 1, बोलो 1। एस की पोजीशन क्या थी सर? एस सुमित का रोल नंबर कितना था? 19। टी की पोजीशन सर ये याद थी, कितनी थी? 4। एफ बोले तो सर फ्रेंड कितने थे सर? 6 थे। जी बोले तो बेटा, जी में क्या छुपा था? 7 छुपा था। एच किसमें छुपा था सर? 8 में छुपा था। J4 जंगल कितने थे बेटा? याद आ रहा है ना? जंगल थे 10। के किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11, तो के का नंबर कितना हो गया? 11। जे का नंबर 10। J4 जंगल थे 10। L फॉर लॉइन कितने देखे थे आपने? 12। L का नंबर 12। ये देखिए मैंने बताया था NOP, तो P कितने पे आया था? 16 पे, और O कितने पे आया था हमारा? 15 पे। बता, याद आ रहा है ना? NOP NOP, देखो सॉरी N बन गया। तो NOP मैंने बताया था आपको, NOP ये किसके जैसा सर? ये 1 और ये 4 के जैसा दिखता है, तो इसको मान लिया था। और ये 15 और ये 16 याद है ना आपको? लास्ट वीडियो में बताया था। तो इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं हम सभी, जस्ट समझिए। आई कितने पे सर? आई नो। यू 21 है, यू 21 है। वाई का नंबर तो याद था सर, कितना? 25। आर का नंबर, आर बोले तो क्या? आर राजा कितना था? 18। ई का नंबर सर याद है 5। डब्ल्यू का नंबर सर, डब्ल्यू और एम दोनों बनते हैं किससे? 3 से। दूसरी बार 3 को रोटेट किया था तो डब्ल्यू बना था सर। क्यू तो क्या है? क्वीन क्या है? खतरा कितने पे था? 17 पे। कितना पे था खतरा? 17 पे। जेड का नंबर सबको याद है? यस सर 26। एक्स में 2 डंडी है, कितने पार्ट में डिवाइड हो गई थी? 4 पार्ट में, तो 24 एक्स का नंबर। सी सर याद है 3। वी टू फिंगर्स उठाई थी तो क्या बना था? विक्ट्री। वी फॉर विक्ट्री कितने फिंगर से? 2 फिंगर से, 22। बी का याद है सर? हाँ जी, पहले 5 में बी आता है सर। एन देखो ना किसके जैसा दिखा था? 14 के जैसा। और एम किसके था भाई? 13 के जैसा सर। याद हो गए होंगे, आपने प्रैक्टिस भी की होंगी, 10 नाम लिखे होंगे अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, किसी के भी। ठीक है, ये याद हो गए। तो पहला तो ये कहा था, लेटर की पोजीशन आपको अगर याद नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं होंगे। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे पहले वाला वीडियो समझिए, देखिए, कैसे भी करिए इन लेटर्स की जो पोजीशन है उनको रिवाइज कीजिए, याद करिए, सोचिए, अपने फ्रेंड से पूछिए, किसी से पूछिए। एबीसीडी आती है तो बताओ आर कितने पे आता है? आर बोलना 18 पे। बताओ एस कितने पे आता है सर? 19 पे आता है। वाई कितने पे? 25 पे आता है। ये आपको करना है सर, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत है। फिर उसके बाद हमने अपोजिट पढ़े थे। अपोजिट पढ़ने के बाद क्या कहा था? अपोजिट सीखे थे। अपोजिट पढ़ने की कुछ ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक को ही आपको याद रखना था। जैसे के से बना था कुर्ता पजामा, क्या बना था? कुर्ता पजामा सर। डी से क्या बना? ड्यू याद करा था। डी से क्या याद करा? ड्यू। ईवीएस, तो ई का उल्टा क्या है? वी का उल्टा ई। जैसे पी का उल्टा के का उल्टा पी, डी का उल्टा डी। बस समझ आ गया ना? डी डब्ल्यू। तो ऐसे याद किया था हमने। क्या? एच का उल्टा क्या? हाई स्कूल, याद आ रहा है ना? हाई स्कूल। फिर हमने क्या याद किया? टी का उल्टा ग्रेट, क्या याद किया था? ग्रेट। जी का उल्टा टी का उल्टा जी, याद करना। तो कुर्ता पजामा, ड्यू, ईवीएस, हाई स्कूल, ग्रेट। दोबारा आ गया एच क्या पढ़ा था? हाई स्कूल। फिर दोबारा आ गया, क्या पढ़ा था? टी। फिर पढ़ा था क्या सर? यू का उल्टा। यू का उल्टा सर फालतू, याद आया सर? फालतू। आर का उल्टा क्या बताया था? मैंने बताया था इंडियन रेलवे या इंटर, एक ही बात बताई थी। ई फिर आ गया सर, ई का उल्टा क्या बताया था सर? ईवीएस, तो ई का उल्टा क्या हो गया? वी। क्या हो गया बेटा? वी। ई का उल्टा क्या हो गया? वी। ठीक है, ऐसे ही हम सारे याद कर लेंगे। ऐसे प्रैक्टिस किया करो, लिख के भैया मैं तो याद करूंगा। ये बताओ, ओ का उल्टा क्या बताया था सर? लोटो, क्या बताया था? लोटो। एल का उल्टा ओ का उल्टा एल। डी तो यार बहुत बार आता है, डी डब्ल्यू ड्यू। ई फिर आ गया सर, क्योंकि सबसे ज्यादा होता है। ई वी एस। फिर एच बताओ मेरे को दोबारा सर? हाई स्कूल। अगर मैं तुमसे पूछूं एस का उल्टा? हाई स्कूल अभी तो बताया सर। ए का उल्टा सर? ये तो अजीज था सर। क्या था? अजीज। क्या था भाई? अजीज।
ए का उल्टा जेड होता है सर। एल, एल का उल्टा क्या होता है बताओ? एल का उल्टा होता है सर लोटो, लोटो। और एम से क्या बन गया था? मैन, क्या बन गया था? मैन। बी का उल्टा सर बी, बॉय, क्या बना था? बॉय, बॉय, बॉय क्या खाता था? बॉय क्रैक्स खाता था। क्या खाता था? क्रैक्स, क्रैक्स में क्या था? सी, एक्स, क्रैक्स। सर एक्स का उल्टा सी। क्यू का उल्टा बताना मेरे को? जंगल क्वीन, क्या बताया था? जंगल क्वीन। डब्ल्यू का उल्टा बताओ मेरे को? डब्ल्यू का उल्टा सर अभी तो बताया था आपने, ड्यू। ऐसे रैंडम एबीसी अल्फाबेट लिख कर आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, पहले प्रॉपर नोट्स बना रही है। पहले क्या काम करना है? सबसे पहले नोट्स लेकर नोट्स बनाने हैं। नोट्स में क्या करना है? सारे अल्फाबेट, जितने भी अल्फाबेट है, अल्फाबेटिक ऑर्डर, उनको राइट करना है। फिर अपोजिट लिखनी है सर, अपोजिट लिखनी है। अपोजिट लिखने के बाद क्या करना है? चैप्टर पे आना है। चैप्टर पे आएंगे, अब हर प्रत्येक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको स्लाइड में क्वेश्चन दिख जाएंगे। स्लाइड में क्वेश्चन को नोट करना है। नोट करने में मेहनत तो होगी, क्योंकि सीखना है तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, सीखना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए नोट्स बनाने, प्रॉपर क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखने के बाद क्या करना है? उसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करना है? शॉर्ट ट्रिक को ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन हो जाएगा किससे? ट्रिक से। ट्रिक, एक दो क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा ना, उसके बाद ट्रिक सीखेंगे, तब लिखने की जरूरत नहीं है भाई। एक दो क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो करने पड़ेंगे ना, तो होंगे कैसे? जब आप उनको करेंगे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बड़ी स्क्रीन कर लेता हूं मैं, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले देखिए बच्चा, आप सभी को है ना एक चीज का ध्यान रखना है कि सर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। कौन सा भाई? कोडिंग डिकोडिंग। भाई राइटिंग तो हद गुजार रखिए। कोडिंग डिकोडिंग मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग जो आपको पढ़ेगा, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया था, इसमें हम 4 टाइप पढ़ने वाले। कौन सी टाइप पढ़ने वाले? 4 टाइप। चारों टाइप आपने पहले देख ली होगी, पहले वाले वीडियो में आपको पता है, दोबारा टाइप वेस्ट नहीं करेंगे। चारों टाइप। तो इसमें क्या है सर? पैटर्न बनेंगे। क्या बनेंगे? पैटर्न। जो पैटर्न होंगे वो पैटर्न किस प्रकार के होंगे सर? इसमें 2 प्रकार के पैटर्न, 2 टाइप ऑफ पैटर्न। सर वो पैटर्न कौन कौन से? देखो इसमें जो कोडिंग करवाएगा ना, पहली जो कोडिंग होगी वो होगी आपकी फॉरवर्ड। कौन सी? फॉरवर्ड कोडिंग। और जो दूसरी टाइप होगी वो होगी आपकी क्रॉस, क्रॉस कोडिंग। पहली टाइप की फॉरवर्ड कोडिंग, दूसरी टाइप की क्रॉस कोडिंग। तो इन चीज पर डिस्कस करेंगे सर, फॉरवर्ड कोडिंग क्या होती है और क्रॉस कोडिंग क्या होती है। फॉरवर्ड सर सीधा, फॉरवर्ड मतलब सीधा। देखिए पहली टाइप बताता हूँ, इधर ये देखिए, ये सर यहाँ पर कोई अल्फाबेट दे रखा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इनकी कोडिंग दूसरे लेटर, ये वर्ड हो गया, समझ लो। ये जो आप मैंने गोले बनाए हैं वो क्या है? वर्ड हो सकते हैं, किसी का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनकी कोडिंग किसी दूसरे लेटर से कर दिया जाएगी, ऐसे 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 ऐसे। तो सर इसमें जो फॉरवर्ड का मतलब, इसका रिलेशन इससे मिलेगा, इसका रिलेशन इससे मिलेगा, इसका रिलेशन इस वाले, मतलब अपने सामने वाले के साथ रिलेशन निकालेगा। ठीक है, तो देखना ये कोडिंग ऐसे निकालनी है हमें। लिखना हरदम कैसे है? नीचे लिखना है, नीचे लिखना है। बुक्स में क्या मिलेगा? ऐसे लिखा मिलेगा, बट इनको कैसे लिखना है? हमें ऐसे लिखना है। बात क्लियर होगी। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड कोडिंग। कौन सी कोडिंग है ये? फॉरवर्ड कोडिंग। कौन सी कोडिंग है बेटा? फॉरवर्ड कोडिंग। बात समझ में आ गई? फॉरवर्ड कोडिंग। सर क्रॉस कोडिंग क्या होती है? सर ऐसे ही, ऐसे दो वर्ड्स मिलेंगे, ऐसे ये वो बड़े बड़े, ये सर क्रॉस कोडिंग। इसमें क्या करेगा? आपसे क्रॉस कोडिंग करवाएगा। क्या करवाएगा? क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग कैसे? क्रॉस करवाएगा, रिलेशन जो होंगे वो क्रॉस में होंगे। रिलेशन क्रॉस में कैसे होंगे सर? जब पहले वाले का रिलेशन मिलेगा लास्ट वाले के साथ, लास्ट वाले का रिलेशन मिल जाएगा पहले वाले के साथ, या फिर ऐसा भी हो सकता है इन दोनों का आपस में रिलेशन करा दे, इन दोनों का आपस में रिलेशन करा दे, इन दोनों का आपस में रिलेशन। पहली बात सर ये सबसे पहले नजर मारनी है किसकी? आपको फॉरवर्ड कोडिंग पे। अगर फॉरवर्ड कोडिंग नहीं है तो क्या लिखेंगे? नंबर लिखेंगे। जैसा कि मैं अभी सीखूंगा आपको समझ में आएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्या पढ़ा रहे हैं सर, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये चीजें बता रहा हूं, मैंने 2 चीजें बताई है। कोडिंग डिकोडिंग में 2 टाइप होते हैं, पैटर्न 2 टाइप के बनेंगे, एक तो फॉरवर्ड और एक क्रॉस। बात समझ में आ गई? क्रॉस बनेंगे। और तीसरी जो टाइप है, जो इंपॉर्टेंट टाइप है, जो आपको अलग से ध्यान रखनी है, ये एक्सेप्शन केस है। आपको अपोजिट मिल सकता है। क्या मिल सकता है? अपोजिट। अपोजिट पकड़ में नहीं आएंगे जल्दी से, मैं बता रहा हूं। जब प्रैक्टिस हो जाएगी 4-5 क्वेश्चनों की, तब अपोजिट समझ में आने लगे। अपोजिट के साथ साथ क्या मिल सकता है सर? वोवल्स। वोवल्स का भी बड़ा रोल है। वोवल्स और कॉन्सोनेंट से भी क्या बना देगा? क्वेश्चन बना देगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। बात समझ में? मैंने क्या बताया? देखो 2 पैटर्न होते हैं, क्रॉस और फॉरवर्ड। तीसरा जो अपोजिट मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, कौन सा? अपोजिट और वोवल्स। इनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन सबसे पहले तो मैं कहता हूं इन्हीं को देखो भाई, सबसे पहले तो इसी को देखो, उसके बाद इनके जाओ। क्योंकि अगर ये अपोजिट और वोवल्स छूट गए आपसे, तो आप क्वेश्चन को कितना भी सोल्व कर लेना, निकलेगा नहीं। क्योंकि जब एक बार चीजें स्किप हो जाती है माइंड से, वो जल्दी से आती नहीं है, और इतना टाइम नहीं होता कि बार बार ट्राई करके देख रही हो। देखते क्वेश्चन आंसर आएगा तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे कर रहे होंगे। आपने नोट कर लिया होगा कोडिंग डिकोडिंग पैटर्न 2 टाइप के होते हैं, फॉरवर्ड और क्रॉस। यहां पर करते हो सबसे पहले देखना है कौन सा? अपोजिट और वोवल्स। ये अपने नोट्स कोई नहीं लिख रहा, ये अपनी तरफ से लिख रहा हूं मैं, हमारी कन्वीनियंस के लिए लिख रहे हैं, हम चीजों को आसान बनाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने समझ ली होगी कि कितने प्रकार की कोडिंग होती है, कितने क्या होता है। तो आगे चलते हैं और हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज का, कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, 2 टाइप की फॉरवर्ड और क्रॉस कोडिंग आपको बताई। उससे पहले आपको देखना होता है अपोजिट और वोवल्स। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कुछ एग्जांपल दिए हैं कोडिंग
चार बताएगी तो लेटर ऑफ कोडिंग फर्स्ट टाइप है, ये देख लेना। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, इन सर्टेन, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर के अंदर ऐसे, इन ए सर्टेन कोड मिशंस इज रिटन एज MISSNOS। देखो इस वर्ड्स का कोई मीनिंग है नहीं है सर, तो मैं ये कह रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग में जरूरी नहीं है इस वर्ड्स का भी मीनिंग निकले और इस वर्ड्स का, वो तो कोडिंग सीखना चाह रहा है, कोडिंग कर दिया, कोड कर दिया। तो सबसे पहले आप क्यों क्या कर बताया था मैंने, सबसे पहले वो क्या सर ये अपोजिट है, नहीं सर, क्या ये वोवल्स है, नहीं सर। इस चीज से हमें देखने से पता चल गया ये तो सेम लेटर रिपीट हो रही है सर, क्या हो रहे हैं, सेम लेटर रिपीट हो रहे हैं, सेम लेटर रिपीट हो रहे हैं, सेम लेटर रिपीट हो रहे हैं। तो सर क्या करें, इनकी पोजीशन चेंज हो रही और कुछ नहीं हो रहा। इनकी पोजीशन कैसे चेंज होगी, देखो बेटा इनकी पोजीशन देखते हैं। सबसे पहले क्या किया करो, देखो सिखा रहा हूं लेकिन कर तो यहीं पे भी देता। सबसे पहले क्या करा करो आप, है ना, सबसे पहले एक सेकंड इधर देखो, इनको लिख लिया करो। जैसे एम का नंबर देखो, एम आपको अगर सेम लेटर है ना, सेम लेटर अगर रिपीट हो रहे हैं किसमें, ये वर्ड था इसकी कोडिंग है, ठीक है। तो सेम वर्ड्स को लिख लो ऐसे, MISSIONS लिख लिया। कितने लेटर है, MISSON। इसको भी लिखो, इसी के नीचे जस्ट MSII, ठीक है, SNOS। देखो इसमें दोनों बात समझ में आ गई सर। सेम लेटर देखो ना, पहला लेटर तो फॉरवर्ड कोडिंग से बना है, फॉरवर्ड कोडिंग से बनाया नहीं। आगे वाला सर एम के बाद आई है बट यहाँ पर एस कर दिया, लेकिन यहाँ पर आई चला गया ना, ये देखो ये एस यहाँ पर आ गया, ये एस यहाँ पर चला गया, और ये एस यहाँ पर आ गया, ये एन यहाँ पर आ गया, और ये एस ओ यहाँ पर आ गया। आप समझ पा रहे होगे कैसा पैटर्न से क्या बना है, सेम पैटर्न अप्लाई होगा। किसका पूछा है, ONLINE, ऑनलाइन, ऑनलाइन का पूछा है। तो ऑनलाइन क्या बता रहा है सर, सेम क्या रहेगा पैटर्न यहाँ फॉलो करेगा। पहला ये दोनों तो क्या है, फॉरवर्ड कोडिंग है, ये क्रॉस हो जाएंगे सर दोनों, अरे हो जाएंगे ना क्रॉस, तो क्रॉस करो, ये एल आ गया और यहाँ पर एन आ गया, यहाँ पर क्या आएगा एन और यहाँ पर क्या आ गया आई। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन सर OLNNILE, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई सर, टाइम लगा, टाइम तो लगेगा ना, सीख रहे हैं। यहाँ पर ही कर सकते थे इस क्वेश्चन को, कैसे कर सकते थे सर, एम से देखा पहला आ गया, लास्ट में एस एस। हाँ जी सर, इनकी पोजीशन सेम लेटर है तो पोजीशन चेंज होती है, आपको यहाँ पर देख लेना आता है, नहीं फटाफट लिख सकते हैं आप। मेरे पास तो कौन सा पेन है, मेरे पास तो पेन टैब है, इसलिए मैं फास्ट नहीं लिख सकता, मेरे को स्लो लिखना होता है। आप फास्ट लिख सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें कौन सा सेम लेटर, ये भी लिख सकते हो आप, कौन सा सेम लेटर रिपीट हो रहे थे। बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये फंडा। मैं कहता हूँ सबसे पहले क्या देखो आप, क्या अपोजिट है, टी का अपोजिट क्या होता है, जी। यहाँ पर जी दिखा नहीं है, अपोजिट जी नहीं है। आई का अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे, इंटर, आर नहीं है सर, अपोजिट नहीं है सर। क्या ये वोल्स वगैरह का कुछ फंडा पड़ रहा है, नहीं सर कोई वोल्स नहीं है, वो दिखेगा कहाँ पर, जब इसको लिख लोगे। तो सबसे पहला काम क्या है, इनको लिखो, बोलो सेम लेटर है, सेम लेटर है तो नहीं, सेम लेटर है तो नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, सेम लेटर है तो नहीं लिखेंगे, सेम लेटर नहीं है तो क्या करना है, इनकी कोडिंग लिखो। बताओ टी कितने पे आता है सर, 20 पे, आई कितने पे आता है सर, 9 पे, जी 7, ई सर 5, आर बोलो ना 18 सर। बोलो इसकी कोडिंग है, इसकी कोडिंग ये क्या है सर, 17 17, क्यू 17, डी कितने पे आता था सर 4 पे, एफ कितने पे आता था सर 6 पे, एच कितने पे आता था सर 8 पे, एस कितने पे आता था 19 पे। कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत। अब देखो इसमें मैंने बताया था कि दो पैटर्न है, दो पैटर्न में कौन सा सबसे पहला कौन सा चेक करोगे, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड चेक करेंगे। फॉरवर्ड देखो यहाँ पर कितने का रिलेशन है, फॉरवर्ड डायरेक्ट का रिलेशन 8 और 9। देखो यहाँ पर क्या 20 में से 3 घटेगा, 9 में से कितना घटेगा सर, 9 में से 5 घटेगा, 1 घटेगा, क्यों। तो मैं सीक्वेंस बताता हूँ, क्या ऐसा पैटर्न कोई बना, नहीं सर कोई सीक्वेंस नहीं बना, क्योंकि सब में सीक्वेंस लगना चाहिए। सीक्वेंस मतलब अगर नंबर 2 ऐड हो रहे हैं तो 2 होगा, 3 होगा तो 3 होगा। सीक्वेंस बताता हूँ इस क्वेश्चन के बाद, देखो मैं क्या होता है। आप देखिए यहाँ पर सर समझ आ रहा है। देखिए मैं कहता हूँ सबसे पहले पास वाले नंबर के पास आया करो। किस नंबर के पास आया करो, पास वाला नंबर कौन सा है सर, 20 के पास कौन सा नंबर है सर, 20 के पास 19 है, 20 के पास कौन सा है 19 नंबर है। फिर मैं कहता हूँ आपके पास 9 के पास कौन सा नंबर है सर, 9 के पास 8 नंबर है, 7 के पास कौन सा है सर 6 है, 5 के पास सर 4 है, और 18 के पास 17 है। देखो मैंने जो पैटर्न बताया, सबसे पहले क्या करना है, अगर सेम अपोजिट देखेंगे, वोल्स देखेंगे, फिर सेम अल्फाबेट लेटर्स देखेंगे, अगर वो नहीं मिलते तो सारा डायरेक्ट क्या करोगे आप, कोडिंग लिखोगे, नंबर्स की जो कोडिंग मैंने बताई है उसमें फॉरवर्ड कोडिंग चेक करोगे, कहीं फॉरवर्ड कोडिंग नहीं है। फिर फॉरवर्ड कोडिंग समझ में नहीं आता तो आप क्या करोगे, नंबर के पास जाओगे, 20 का 20 के नाग तो आता है सर 19। अगर यहाँ से पता चलता है क्या टी का और किसका एस का, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इन नंबर से आने से पैटर्न अपनी कोडिंग सीखने के बाद हमें पता चल गया कि रिलेशन। ये कैसी कोडिंग लग रही है आपको सर, ये लग रही है मेरे को क्रॉस कोडिंग। 20 में से 1 घटा दिया, 20 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो इसका रिलेशन 8 बन गया, 7 में से 1 कर दो तो सर क्या बन गया 6 बन गया, 5 में से 1 कर दो तो कितना बन जाएगा सर 4, 8 में से 1 कर दो तो कितना बन जाएगा सर 17 बन गई ना। कोडिंग होगी कौन सी, क्रॉस कोडिंग है सर। क्रॉस कोडिंग में कौन सा लास्ट वाला पहला बन रहा है, पहले वाला लास्ट। तो फिश की पूछिए भाई, फिश में कोई दिक्कत नहीं है आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो आप बता सकते हो मेरे को। ये देखो यहीं पे बना सकते हो क्वेश्चन को, कैसे बनाओ देखो बना रहा हूँ। यहाँ पर लास्ट वाला पहले आएगा तो एच का नंबर होता है 8, 8 से 1 घटा दो तो कितना आएगा 7, 7 पे कौन होता है जी, कौन होता है भाई जी। ये नंबर आने वाला है यहाँ पर एस कितना होता है 19, 19 में से 1 घटा दो 17, 17 पे कौन होगा खतरा, खतरा किसका क्यों भाई, गलत कर दिया। 19 में से क्या आएगा, 19 में से क्या आने वाला है
19 ये नंबर है देखो, 19 में से एक गया तो 18, 18 पे क्या होता है, राजा होता है, राजा होता है। आई 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 बोलो तो आई 9, आई 9, 9 में से एक गया तो कितना बनेगा, 8, 8 पे कौन होता है सर, एच होता है। फिर F4 फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कितने थे, 6 में से एक गया तो 5, 5 पे कौन होता है, ई। ये आंसर आ गया, आ गया ना आंसर। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अभी छोटे बच्चे लेवल का मैं आप लिख सकते हैं 6, 9, 19, 8 लिख सकते थे ना, एक एक घटा देते, इसमें से घटाओगे कितना आएगा, 7 में से गया, नहीं 8 में से गया, 7, 7 में क्या, 7 पे कौन होता है जी। फिर 19, 19 में से गया 18, 18 पे कौन होता है, 18 पे होता है राजा सर। 9 में से एक गया कौन बचेगा, 8, 8 पे कौन होता है सर, एच होता है। फिर मैं बोलता हूँ 6, 6 में से गया 5, 5 पे कौन होता है, ई। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, जी आर एच ई, जी आर एच ई, जी आर एच ई। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज और आंसर। बात समझ में आ रही होगी, आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रही है। ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं अभी, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे क्वेश्चनों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ पर क्या करा, पहली वही बात, सबसे पहले क्या देखेंगे सर, अपोजिट है क्या, एफ का अपोजिट नहीं है, एफ का अपोजिट क्या था, यू। फालतू फालतू यू नहीं है सर, इसके अंदर यू नहीं है सर, वोवल्स वगैरह का नहीं दिखेगा। अभी सेम लेटर रिपीट हो रही है सर, ओ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जड़ है सर, यहाँ पर जड़ नहीं हो रहा, तो सेम लेटर भी अपोजिट, मतलब सेम लेटर भी रिपीट नहीं हो रही। तो सबसे पहले क्या काम बताया था भाई, इनको लिख लो, कैसी कोडिंग लिखो। एफ की कोडिंग कितनी होती है सर, 6, आर की कोडिंग सर 18, ओ की कोडिंग 15 सर, जेड की कोडिंग सबको पता है 26, ई की कोडिंग सर कितनी होती है, ई 5 होता है सर। एन किसकी जैसा दिखता है सर, 14 की जैसा दिखता है। याद हो जाएगी, प्रैक्टिस होगी, सब कुछ याद हो जाएगा। इसकी कोडिंग दे रखी है ये, लेकिन सर्टेन कोड इज रिटन, इसका कोड है ये कोड है इसका, ठीक है। तो क्या है, ओ कितने पे आता है सर, 15 पे, कितने पे आता है 15 पे। एफ कितने पे आता है सर, एफ आता है हमारा 6 पे। ए कितने पे आता है 1 पे, यस या नो, हाँ जी सर, बात समझ में आ गई। एस कितने पे आता है 1 पे। पी कितने पे आता है सर, 16 पे। एस कितने पे आता है 19 पे। और जी कितने पे आता है बेटा, जी आता है हमारा 7 पे। देखो 15, 6, 1 हमने सही लिखा एकदम, ठीक है। तो मैंने दूसरी बात होती है, ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे, रिलेशन ढूंढने लगेंगे। पास वाला, पास वाला, पास वाला कौन सा होता है, देखो ना पास वाला कौन सा होता है सर। इसमें तो मेरे को डायरेक्ट ही दिख रहा है, कौन सा, देखो अगर ये तो वही क्रॉस वाला दिख रहा है, अगर मैं क्या करूँ 6 में 1 जोड़ दूं तो कितना बन गया, 7 बन गया सर। 18 में प्लस 1 कर दूं तो क्या बन गया सर, 19 बन गया सर। 15 में प्लस 1 कर दूं तो सर 16 बन गया सर। अगर मैंने बताया था आपको ऐसे कि भाई जड़, जड़ के बाद क्या आएगा, ऐसे नहीं बताया था आपको, मैंने बताया था ना कि भाई ए से स्टार्ट होती है अल्फाबेट घूमकर, तो आप जड़, जड़ के बाद कौन आएगा, तो जड़ के बाद ए आएगा। अगर मैं जड़ के बाद एक जोड़ देता हूँ तो क्या आएगा, एक आएगा, तो 1 आ गया। बात समझ में आ गई, तो बात समझ में आ गई। तो अगला भी क्या है, सेम पैटर्न फॉलो करेगा सर। +1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। +1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा सर। सेम पैटर्न फॉलो करेगा, तो सेम पैटर्न यहाँ पर भी लगा दीजिए। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसे, देखो भाई मैं कैसे आंसर कर सकता इसका, MOLTEN ये लिखा है, मैं यहीं से कर सकता था इसको डायरेक्टली, क्योंकि मेरे को एक ही तो बढ़ाना था, लास्ट में n आएगा, लास्ट में सभी के n है, तो ये तो गलत हो गया वैसे ही, ठीक है। और पहले में क्या है, NO, तो पहला सभी के पास O है, तो ये नहीं पता चला। दूसरा कौन सा आएगा, E में एक जोड़ा, 5 में एक जोड़ा, 6 सबके पास F है, ये भी बात सही हो गई। इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, पीछे देखते हैं, ये पीछे आएगा लास्ट सेकंड, तो 15 15 एक 16 P आएगा, P इधर ये वाले गलत हो गई, ठीक है। अब कौन सा है, T कौन सा है, लास्ट सेकंड देखते हैं, लास्ट सेकंड ये देखिए, ये 12 के बाद 13 आएगा, 13 तीसरे नंबर पे M आना चाहिए, तीसरे नंबर पे M आना चाहिए, तीसरे नंबर पे M आना चाहिए, M आ रहा है, बात समझ में आ गई। फिर कौन से वे, सारा ही चेक करना पड़ेगा। फिर आ गया हमारा कौन सा, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, कौन सा, देखिए MOLTE, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये किसका नंबर होता है, 14, ये किसका नंबर है 14, 14 में एक जोड़ दिया तो क्या आएगा O, फिर क्या आएगा F, फिर क्या आएगा सर 20, फिर 20 और 1 21 U, फिर क्या आएगा M, फिर क्या आएगा सर P, फिर क्या आएगा सर लास्ट में M के बाद आता है N। ऐसा कौन सा ऑप्शन है बताओ, ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा सर, कौन सा है ऐसा ऑप्शन, OFU MPT, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। बात क्लियर है, जो पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा वो यहीं पर फॉलो होगा, बात क्लियर हो गई, हाँ जी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करते हैं कैसे क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहला पैटर्न वही रहने वाले हैं कि भाई सबसे पहले क्या देखेंगे, अपोजिट, अपोजिट है क्या, ओ का अपोजिट क्या होता है, एल नहीं है यहाँ पर, अपोजिट नहीं मिलेगा क्या सर, सेम लेटर है, सेम लेटर नहीं है सर, आर नहीं है। तो दूसरी बात, वोवल्स लिखने से पता चलेगा, वोवल्स तो सिंपल बात है, देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ए, यहाँ पर आ, इसकी कोडिंग की है, ये वाली कोडिंग है। यू का नंबर कितना सर 21, 18 का, आर का नंबर 18, डी का नंबर 4, फिर 18। सर देखते ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, 3 बढ़ रहे हैं। अरे बोलो बढ़ रहे हैं या नहीं, कौन सी कोडिंग है ये, फॉरवर्ड कोडिंग बताई थी, कितना इंक्रीज हुआ +3, इसमें भी कितना इंक्रीज हुआ +3,
इसमें भी कितना इंक्रीज होगा बेटा, +3, और इसमें भी कितना हो गया, +3। तो सेम पैटर्न बन रहा है, इसमें भी सेम 3 इंक्रीज करने हैं। यू कितना नंबर होता है बताओ, 21, 18, 4, 21 कर सकते हो ना, 3 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 21 में 3 24, 24 पे कौन आता है, डबल क्रॉस सर। 18 में 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा सर, 21, 21 कौन आता है, U21, 4 7 7 G7 सर, जोड़ देंगे कितने, 3 ऐड करेंगे सभी के अंदर, ये फॉरवर्ड कोडिंग है, फटाफट आंसर आ जाता है। 24 कितने पे होता है बेटा, 24 होता है सर, वही सेम x, देखो कौन सा XUGX, ऑप्शन नंबर सेकंड इधर राइट। आगे चलते हैं, देखिए फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मिसिंग है, क्वेश्चन नंबर 5 मिसिंग है, तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए यहाँ पर देखिए L का कोडिंग कितना होता है, ये सेम लेटर है क्या, सबसे पहले अपोजिट है क्या, L का ओ नहीं है क्या, फिर सेम लेटर नहीं है सर। आगे चलते हैं, देखते हैं L का नंबर कितना था 12, I कितने पे था, I 9, M कितना था 13, C 3rd, A 1, इसकी कोडिंग क्या है 8 10 12 फिर 4 और 26, कोडिंग कैसी है देख लीजिए सर। हाँ जी सर, अब क्या करें सर, इसके अंदर हमें क्या करना है, वही पैटर्न अपनाओ। क्या करें, सबसे पहले देखेंगे भाई ये 12 है, ये 9 है, ये 13 है, ये 3 है, ये 1 है। सबसे पहले देखा हमने क्या सर, ये वाला जो 9 में 1 जोड़ दिया, 13 में 1 घटा दिया, 3 में 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया, बताया था ना, एक के बाद में क्या, एक क्या है, ये देखिए सही से लिखा, ये 1 था, ये 1 था, 1 का नंबर ए से पहले कौन होगा, अगर एक पीछे रह जाऊंगा तो सर जेड आता है, जेड का नंबर कितना है 26, तो 1 घटा दिया। यहाँ पर समझ नहीं आ रहा ये कितना है सर, यहाँ पर तो प्लस माइनस ओके था, लेकिन ये क्या है, ये सीधा ही -4, कितना -4। सेम पैटर्न अप्लाई करके देखेंगे इसके अंदर, सबसे लास्ट में माइनस होगा, देखो सबसे लास्ट में क्या है माइनस, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ लेटर्स भी अलग है, यहाँ पर कितने थे 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 6 लेटर दे दिए, तो लास्ट वाला देखेंगे, लास्ट वाले में क्या होगा, पी में से क्या करना, -1 करना, तो क्या आएगा ओ किसमें है सर, इसमें है। अगर इसमें से भी +1 करना और बी में +1 करेंगे, बी में +1, बी दो में करेगा सी, है ना, तो आंसर हमें मिल गया डायरेक्टली, कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा, नीचे करके दिखाता हूँ आपको, देखिए ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचता था हमारे पास, ऑप्शन ए इज द राइट, क्योंकि हमने ट्रिक लगा दी लास्ट में। देखो यहाँ पर प्लस किया था, जे में से 1 माइनस करना था ना, जे में से 1 माइनस करा, जे में से माइनस करेंगे, जे में नो पे कौन होता है आई, 9 आई, डब्ल्यू में तो जोड़ना है, 23 में जोड़ेंगे तो एक्स बन गया ना, एफ क्या है, घटाना है सर 6 में, फिर क्या बनेगा ई, फिर क्या है आई में देखो लास्ट में, आई में सर पहला अक्षर में तो कुछ भी रैंडम घटा था, यहाँ पे 4 घटा था, यहाँ पर कितना एम घटा दिया, तो यहाँ पर उसने क्या किया भाई, यहाँ पर घटाए हैं ना हमने, एफ में घटाए, तो जुड़ेंगे अब तो सिंपल बात है, कितना जुड़ेंगे वो ये बताएगा कि एम 9 में से कितना जोड़ दिया इसने, 4 जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया भाई 4 जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया 4, 9 और 4 कितने होते हैं 13 होते हैं सर। तो कौन सा बन गया, ऑप्शन ए इज द राइट। हाँ समझ में आ गई होगी सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, जो प्रैक्टिस का है, मतलब जो एग्जांपल का क्वेश्चन है, उसके बाद हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। ये क्या स्टार्ट हो गया, वेट करना सॉरी, हाँ जी यहाँ से पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर, जो हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी इस क्वेश्चन के बाद। सभी को नोट्स बनाने प्रॉपर, मैं पहले बता रहा हूँ भाई, सर्टेन कोड है कौन सा, एस ई। देखो भाई पहला बात क्या था, पहला क्वेश्चन था यही थी कि सर बताओ क्या था, अपोजिट एस का अपोजिट क्या होता है सर, हाई स्कूल। एच दिख रहा है क्या, इधर नहीं दिख रहा, हाई स्कूल नहीं, एच अपोजिट नहीं है। फिर देखते हैं कौन सी बात, सेम लेटर नहीं है, एस नहीं है इधर, सेम लेटर रिपीट नहीं है, तो लिखते हैं अपना पहला काम वही करते हैं। एस का नंबर कितना होता है बताओ, 19 5 17 21 5 14 3 5, लिख लिया सभी ने नंबर। हाँ जी सर, थोड़ा गैप बना लिया थोड़ा, ठीक है। 6 4 15 22 के बाद 18 के बाद सर 6 फिर 20। ध्यान समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है तो बताओ क्या समझ में आ रहा है सर। 5 में 1 जोड़ दो सर, 6 बन गया, फॉरवर्ड कोडिंग। 3 में 1 जोड़ दो सर, 4 बन गया। 14 में 1 जोड़ दो, सभी में प्लस हो रहा है, +1 +1 +1 +1, सभी में +1। और कौन सी कोडिंग है, क्रॉस कोडिंग। कौन सी पैटर्न है, कोडिंग का क्रॉस पैटर्न अप्लाई कर दो। अरे इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ये करके दिखाना नहीं पड़ेगा, फटाफट सर एक बार देखते हैं, नजर मारते समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर ये लेटर रखे तो समझ में नहीं आ रहा, जैसे ही मैंने कोडिंग करी तो समझ में आने लगा। इसलिए कोडिंग करना बहुत जरूरी है, लेटर की पोजीशन याद होना बहुत जरूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही कर रहा था बार बार कि इनको जरूर सीख लो भाई, इनके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे। तो पूछा किसका भाई, चिल्ड्रंस का पूछा, सॉरी चिल्ड्रंस का बताइए। चिल्ड्रंस में देखो भाई ये तो 3 नंबर है, 3 1 बढ़ेगा तो कितना आएगा, डी आ जाएगा सर, लास्ट में डी आएगा सर। फिर एच 1 बढ़ेगा तो एच का होता है 8, तो आई हो जाएगा सर, बात समझ में की। फिर होता है कितना, आई 9, जे आ जाएगा सर। फिर एल 12 में 1 13 जोड़ेंगे तो एम आ जाएगा सर। फिर कौन सा है, डी है, डी में 1 जोड़ा तो ई आ जाएगा सर। ऐसा ऑप्शन मिल रहा है क्या कोई, जी मिल रहा है क्या कोई सर। आर में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एस, ई में 1 जोड़ा तो एफ, फिर एन में 1 जोड़ा तो ओ, बताओ कौन सा है, ओ एफ एस ई एम जे आई डी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये आपका आंसर, बात क्लियर हो गई।
बात क्लियर हो गई? तो आप प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चन लोग कर पाते हैं आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की प्रैक्टिस पे चलते हैं। एक्सरसाइज है ये आपकी, ये एक्सरसाइज है, सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन लाइक आपको ऐसे नहीं लिखे मिलेंगे, ये तो मैंने अपनी तरफ से बनाया कि भाई इतना ज्यादा टाइप ना करना पड़े मेरे को। टाइप नहीं करना पड़ेगा तो आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा कि भाई इतना ज्यादा टाइप नहीं किया है हमने। एक सेकंड माइक चेक कर लेता हूँ भाई साहब, माइक था नीचे, आवाज आई है या नहीं आई? चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं आज से यहाँ से। तो आपने जैसे जैसे पीछे जो भी मैंने रूल बताए उनको ध्यान रखेंगे। एक बार मैं आपको सीक्वेंस बता दूं, सीक्वेंस क्या होने वाला है। सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस क्या होता है बेटा, नंबर्स को फॉलो करना चाहिए। मैं आपको लॉजिकल सीक्वेंस बताता हूँ, लॉजिकल, थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं। देखिए लॉजिकल सीक्वेंस, सर लॉजिकल सीक्वेंस ये क्या होता है सर, लॉजिक फॉलो करना चाहिए। देखिए मैं अगर आपसे बोल दूं प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 6 प्लस के 9, आप बताओ ये कोई लॉजिक फॉलो कर रहा है? पहले टाइप कोई लॉजिक फॉलो कर रहा है सर? 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ गया, और यहाँ पर फिर 1 का डिफरेंस, यहाँ पर प्लस 3 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पर प्लस 1 के डिफरेंस थे, यहाँ पर प्लस 1 का डिफरेंस था सबके अंदर, लेकिन यहाँ पर 2 पर क्या आ गया, प्लस 2 प्लस 3 का डिफरेंस आ गया। तो ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा, तो इसे गलत बोला जाएगा। अगर मैं आपसे बोल दूं दूसरे नंबर पे, बताइए मेरे को, आप बताइए मेरे को 5 -5 -7 -9 -11 -30, तो ये एक डिफरेंस कितने का है सर? यहाँ पर -2 का डिफरेंस है, यहाँ पर -2 का, यहाँ पर -2 का, यहाँ पर -2, सभी के अंदर -2 -2 -2 का डिफरेंस है। तो ये क्या है, एक लॉजिकल फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, जिसे लॉजिकल सीक्वेंस बोलते हैं। एक सीक्वेंस तो बन रहा है ना। अगर मैं आपसे तीसरा पैटर्न पूछ लूं, आप बताओ बेटा मेरे को, आप बताओ मेरे को +3 +5, फिर मैं पूछ लेता हूं आपसे माइनस का 8 माइनस प्लस का 10 माइनस का 30, यहां पर बताओ सीक्वेंस फॉलो होगा या नहीं होगा? देखो दूसरी बात, कभी कभी क्वेश्चन में ये देखेगा आपको है ना, सीक्वेंस नहीं देखना है माइनस प्लस की, आपको इनके बीच का क्या देखना है, गैप। यहाँ पर कितना 2 का गैप, यहाँ पर कितना माइनस प्लस की, यहाँ पर 3 का गैप, यहाँ पर कितने का सर, यहाँ पर 2 का गैप, यहाँ पर कितने का 3 का गैप। माइनस प्लस को नहीं देखना है कई बार ऐसा, तो ये इसको भी बोलेंगे ये सीक्वेंस फॉलो करता है। मैं आपसे फोर्थ एक और पूछ लेता हूँ, चलो आप बताइए मेरे को, प्लस का 2 सॉरी माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 7 और माइनस का 11, बताइए सीक्वेंस है या नहीं? सर डिफरेंस देखा, 1 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, नहीं सर कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा। बट आपको ध्यान देना है बेटा, ये नंबर कौन से हैं, ये नंबर सारे प्राइम नंबर है। कौन से हैं? प्राइम नंबर है, ये सारे के सारे कौन से नंबर है? प्राइम नंबर है सर। प्राइम नंबर्स का अपना एक सीक्वेंस होता है, प्राइम नंबर का अपना एक सीक्वेंस होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ गई? एक लास्ट और बताने वाला हूँ आपको, एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है। कई बार क्या मिलेगा आपको, +2 -3 -2 -2 -3, बात समझ में आ गई? ये मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, -2 -2 फिर -2। ये लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। पहली बार -2, दूसरी बार -3, 2 बार -2, एक बार -3, 3 बार -2, ये लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। आप मेरे को एक और बताएंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ लास्ट, बताना मेरे को, प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 3 प्लस का 2 -3 प्लस का 2 प्लस का 2 और प्लस का 2, क्या लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो कर रहा है? सर मे बी, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। ये वैसे तो नहीं कर रहा है, एक बार प्लस का आया फिर 2 बार माइनस का, एक बार प्लस का आया सर एक बार माइनस का आया फिर 3 बार आ गए, सीक्वेंस तो फॉलो नहीं करता। लेकिन ये एक्सेप्शन केस में आपको ध्यान रखना है, कई बार ये जो माइनस वाली वैल्यू होती है, -3 आया, ये किसके रिप्रेजेंट करती है? कई बार वोवल्स को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? वोवल्स। जहां पर कॉन्सोनेंट था वहां पर +2 ले रहे थे, जहां पर -3 था वहां पर क्या थे? वोवल्स ले रहे थे। कॉन्सोनेंट के लिए प्लस, कॉन्सोनेंट्स के लिए क्या ले रहे थे सर? प्लस ले रहे थे। किसका साइन ले रहे थे? प्लस का। और वोवल्स के लिए किसका साइन ले रहे थे? माइनस का ले रहे थे। ये बात क्लियर, ध्यान रखना दोनों चीजों को, एक ये और एक ये प्राइम नंबर वाला। ये लॉजिकल सीक्वेंस आपको समझ में आ गए होंगे। चलो आप क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को करना, ठीक है? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऊपर चला गया, वेट, देखिए चला ही चला गया, ऐसे ट्राई करते हो भाई। हाँ जी बताइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए और आंसर दीजिए मुझे फटाफट,
खुद करने की कोशिश कीजिए, खुद करने जब तक नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूं बेटा, अगर आपको सीखना है तो पेन कॉपी आपके हाथ में होगी जरूर। तो मैंने सबसे पहले बताया था आपको कोडिंग डिकोडिंग में क्या देखना है, सबसे पहले देखना है सर क्या ये अपोजिट तो नहीं है, एच का अपोजिट सर क्या होता है, एस होता है, एस इसमें नहीं है तो अपोजिट नहीं है। दूसरा पैटर्न सबसे पहले क्या देख लेना था आपको, यहाँ पर देखना है सेम लेटर तो नहीं है सर, एच यहाँ पर नहीं है, सेम लेटर नहीं है। फिर क्या है हमारा लेटर कोडिंग स्टार्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट लिखा करो, फटाफट नंबर लिखा करो। देखते ही क्वेश्चन दो पैटर्न क्लियर नहीं है, फिर डायरेक्ट नंबर देखो, एच का नंबर कितना था 8, 1, 14, 4, फिर ये 9, ये सर 2, ये 15, ये 5। यहां से देखते देखो, इसको देखने से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही ये पैटर्न मैंने नंबर लिखा क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या देखा हमने, दो पैटर्न बताए थे आपको स्टार्टिंग में, क्या है दो पैटर्न है, एक तो फॉरवर्ड पैटर्न है, एक तो कौन सा है फॉरवर्ड, और दूसरा कौन सा बताया था, एक तो फॉरवर्ड, दूसरा बताया था आपको क्रॉस पैटर्न। कौन सा पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। कौन सा, एक फॉरवर्ड पैटर्न और एक क्रॉस पैटर्न। ये सबको आता ही होगा। सर पहली बार फॉरवर्ड देखा तो कितना ऐड हुआ है +1, यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, यहाँ पर +1। क्या दिक्कत है क्या, जो कोडिंग इसके साथ थी इसकी +1 +1 +1 सेम किसकी, इसके साथ बनेगी। यस या नो, सबके अंदर प्लस करो। ये है एस, ये क्या है एस है, एस कितना 19, 19 में जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा 20, 20 में T20। फिर क्या है ये 19 नहीं 20 है तो 20 में एक जोड़ेंगे तो क्या है यू कितना होता है 21, एल में एक जोड़ा एम, के में एक जोड़ा सर 11 में एक जोड़ दिया तो क्या बनता है एल। ये आपका आंसर हो गया, है ना इजी। यस या नो, हाँ सर इजी है। सेम क्वेश्चन अगला आपके लिए, करिए फटाफट। सबसे पहले लॉजिक अप्लाई कीजिए। कौन सा लॉजिक सर, वही कौन सा के अपोजिट है, नहीं है सर। क्या सर सेम लेटर है, नहीं है। ये माइंड में देख लेना है क्वेश्चन को ध्यान से, एक बार मैं बता रहा हूँ तो टाइम लग रहा है आपको, तो मन से देखना है, एक बार मन की नजरों से देख लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लेटर कोडिंग लिखना स्टार्ट कर दो फटाफट। अभी कुछ समझ में आएगा, जैसे ही मैं इसकी कोडिंग लिख दूंगा समझ में आने लग जाएगा। डब्ल्यू कितने पे आता है सर 23 पे, सर आर कितने पे आता है 18 पे, 9, 20, ई बोलो साथ साथ, फिर बी का नंबर 22, फिर क्यू का नंबर सर 17, बोलो 8, फिर 19, बोलो समझ में आ रहा है या नहीं। ई को 5 लिखना था ना, ई का नंबर 5 होता है, ई का नंबर 5, डी का नंबर 4। यहाँ पर क्या हो रहा है सर -1 हो रहा है, क्या हो रहा है हर जगह -1। तो इसका आंसर आप करेंगे। इसका मेरे को आंसर क्या हुआ कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर देंगे। बात क्लियर हो गई, यस या नो। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये भी आपके लिए होमवर्क है, दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, सेम पैटर्न पे है। मैं चाहता हूँ ये दोनों होमवर्क करें। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपको, क्वेश्चन कहता है देखो 19, 8, 25, 1 और 13। इसका भी लिख दो भाई 10, 24, 22, 5 और ये 16। क्वेश्चन देखते ही सोल्व होना चाहिए। क्या हुआ सर, सोल्व करने की कोशिश तो कर रहे हैं, देखते कैसे होता है। देखो बेटा, सबसे पहले क्या बताया था हमने, देख लिया था सबसे पहले क्या देखा था, अपोजिट नहीं था सर। फिर हमने क्या देखा था बेटा कि सर सेम लेटर भी रिपीट नहीं हो रहे थे। फिर हमने सीखा था कि फॉरवर्ड कोडिंग सर ये कितना 9 घटाना पड़ेगा, यहाँ सर जोड़ना पड़ेगा सर कितना 16, यहाँ पर सर यहाँ पर घटाना पड़ेगा 3, यहाँ पर सर जोड़ना पड़ेगा, या तो फॉरवर्ड कोडिंग नहीं बन रही। तो फॉरवर्ड कोडिंग नहीं बन रही तो दूसरा कौन सा पैटर्न था हमारा सर, दूसरा जो पैटर्न था वो पैटर्न कौन सा था सर, क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग में भाई लास्ट पहले वाला लास्ट वाले के साथ वैसे करवा के देखते हैं। ये कितना है 16। तो यहाँ पर क्या होगा सर -3 कर दो, कितना कर दो भाई -3 जैसे ही करोगे तो 16 आ गया। हाँ जी सर। 8 में -3 कर दो तो 5 आ गया। हाँ जी सर। सेम भी यहाँ पर भी -3 कर दो, यहाँ पर भी -3 कर दो, -3 तो कितना आया 20। यहाँ पर -3 करोगे तो कितना आएगा सर, देखो आपको सिखाया था मैंने कि ए से पहले क्या होता है जेड, और उससे पहले क्या होता है वाई, और उससे पहले क्या होता है एक्स। देखो 1 था, 3 जाना है पीछे, 1 2 3, तीसरे पे कौन आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरे पे 3 पीछे जाएंगे, कितना पीछे जा रहे हैं -3, ये तो था ही, और कितना गए 3 पीछे गए, -3 पीछे गए तो कौन सा गया x आ गया। कौन सा आ गया x आ गया। x कितने पे होता है सर 24 पे होता है। यहाँ पर -3 करेंगे तो सर 10 आएगा, 10 पे कौन होता है j होता है। बात क्लियर होगी सर, हमें समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया तो आंसर इजी है, आंसर तो कर ही सकते हो। अब इस पे लॉजिक सेम अप्लाई हो जाएगा। किस पे, पिंकू पूछा है, पिंकू बताइए, पिंकू भैया देखिए, पिंकू भैया बताएंगे यहाँ पर क्या करना है, सभी में -3 -3 -3 -3 और यहाँ पर भी -3, और पैटर्न क्या हो जाएगा क्रॉस। सर 21 में से 3 गया 8 बचा सर, 11 में से 3 गया सर 8 बचा, 8 पे एच आता है सर। फिर बताइए 14 में से 3 गया सर 11 बचा, 11 में से कौन आता है बेटा के। फिर 9 में से 3 गया बचेगा क्या, 9 में से 3 गया बेटा बचेगा 6, 6 पे कौन होता है एफ। फिर सर 16 में से 3 गया बचेगा कितना 13, 13 पे कौन होता है एम। तो आंसर हो गया आपका, क्या आंसर हो गया पिंकू भैया का, पिंकू भैया का हो गया RHKFM। बात क्लियर हो गई ना, यस या नो हो गई ना। अरे पवन का लिख दिया, ये तो हमने, पिंकू भैया तो ऊपर बैठे हैं, पिंकू भैया ये है RHKF और M। सेम वे से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन 5 या सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 था।
क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कीजिए फटाफट। सेम वे दोनों पैटर्न देखिए, फटाफट देखिए, होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए होमवर्क है, WH सेम पैटर्न फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 चलो मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, प्रमोद लो जी, अपोजिट है, पी का अपोजिट क्या होता है? पी का अपोजिट के है, यहाँ पे कुर्ता पजामा नहीं है, के तो अपोजिट नहीं है, सेम लेटर नहीं है सर। पी का देखो भाई, पी का देखिए, पी कितने पे लिखते हैं? 16 पे, 18 पे, 1, 13, 15 और 4। यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं सर। 19, 15, ये तो और भी क्वेश्चन है, 4, 10 और ये 15। 15 का कितना होता है बेटा? और 18 और ये 1। सर मेरे को तो डायरेक्ट ही दिख गया, क्या दिख गया? फॉरवर्ड कोडिंग। क्या यहाँ पर +3 हुआ, यहाँ पर -3, यहाँ पर +3, यहाँ पर -3, यहाँ पर +3 और यहाँ पर -3। आंसर आप बता देंगे मेरे को इसका, ठीक है? 6 का आएगा। क्या था? केशव, केशव। यहाँ पर +3 करना है। 11 में 3 जोड़ा तो कितना आएगा बताओ? 11 में 3 जोड़ा तो सर 14 n। फिर 3 घटाना है, 3 जोड़ना है, 3 घटाना है, 3 जोड़ना है, 3 घटाना है। तो बात क्लियर हो गई। 5 में 3 घटा दिया तो b आ गया सर। 19 और 3 कितने होते हैं सर? 22 होते हैं। 8 में सिर्फ 5 आ गए सर, जोड़ देंगे c आएगा सर। 22 में से 3 गया तो कितना आएगा सर? ऐसा आएगा, 19, 3, 22। तो ये आंसर हो गया आपका। बात समझ में आ गई? केशव का आंसर NBVECS। ये आपके लिए बताना, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में। चलिए ये आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट करते हैं इन क्वेश्चनों को। इजी क्वेश्चन है ये, सारे के सारे सभी भैया को आने चाहिए। देखो भैया तो बहुत सिंपल बता देते हैं हम। स्टार्टिंग से पढ़ाई ऐसा दिया है कि अब क्वेश्चन बनता है तो बनेगा। तो मदर्स को देख लेते हैं। मदर्स की कोडिंग कितनी है? 13, 15, 20, 8, 5, 18 और S 19 सर। 15 फिर 12 फिर 22 फिर 5 फिर 7 फिर 15 फिर ये तो वैसा क्वेश्चन है बिल्कुल। अरे है नहीं? अरे है या नहीं सर? कैसा? +3 सॉरी +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2। सेम पैटर्न फॉलो करेगा तो आप आंसर कमेंट में लिखकर बताएंगे इसका आंसर क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन के अंदर आ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको साइड कर लेता हूँ क्योंकि ये पीछे हमारी जो फोटो है उसके पीछे छुप गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। देखिए सेम पैटर्न फॉलो कर दीजिए। देखिए क्या चीज बता रहा है, कह रहा है कि सर क्या हमने 2 पैटर्न फॉलो किए थे, वही सेम अप्लाई किए, दोनों नहीं लग रहे, तो हमने डायरेक्ट कोडिंग लिख ली इसकी। 1, 12 और सॉरी 18 की कोडिंग, आज कोडिंग 18, 1, 9 और ये 12, इधर की 11 सर 3 एंड 20 कहाँ है 20 एंड ये 14। देखते पता चल रहा है सर कोडिंग क्या हो रही है। देखो ध्यान से, अब पास वाला नंबर ढूंढना है। पास 18 के पास कौन सा होता है? 20, 1 के पास 3, 9 के पास 11। देखो पहले 3 में तो कौन सा हो रहा है सर? क्रॉस कोडिंग हो रही है। कौन सी कोडिंग हो रही है? क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग हो रही है पहले 3 में, और लास्ट के जो बच गया जो लेटर उसमें है फॉरवर्ड कोडिंग। कौन सी कोडिंग है? फॉरवर्ड। तो इसमें है फॉरवर्ड कोडिंग। इसमें देखो 18 से 20 +2 ऐड हुआ, 1 से 3 बना +2 ऐड हुआ, 9 से 11 +2 ऐड हुआ, 12 से 14 2 ऐड हुआ। तो पहले 3 में क्रॉस कोडिंग करेंगे और लास्ट के वाले में फॉरवर्ड कोडिंग। तो किसका करना था? रीड का करना है। रीड का करना है, रीड सर इजी है। पहले 3 में क्या करना है? क्रॉस, लास्ट वाले में फॉरवर्ड। तो इनकी कोडिंग आपको होता है डी का नंबर 4, 4 में 2 जोड़ना है, 6 पे कौन होता है? एफ। हाँ जी 18 में 2 जोड़ोगे 20। हाँ जी 5 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 5 और 2 7, 7 पे जी होता है 1 और 2 कितने होते हैं? 3 पे क्या होता है? सी। तो ये आपका आंसर हो गया। और इजी है ना? यस सर या नो? यस सर। GTF आप आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, फिर देखिए इसको। अगला क्वेश्चन भी इजी है, ध्यान से देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही है। होमवर्क के लिए दे दूं या करें? चलो कर लेते हैं। देखो डांसर का देखो 4, 1, 14, 3, 5 और ये 18। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? 4, 7, 5, 16 एंड 19 एंड 6। लास्ट में F है, ठीक है? F है। तो यहाँ पर देखते हैं क्रॉस कोडिंग दिख रही है क्या आपको? हाँ जी क्रॉस कोडिंग तो दिख रही है, बट 18 के पास होता है 19 और 5 के पास होता है 6, 3 के पास होता है 4 और 14 के पास सर क्रॉस कोडिंग दिख रही। यहाँ पर +1 ऐड हुआ सर, यहाँ पर भी +1 ऐड हुआ, यहाँ पर सर 3 में 2 जोड़ा +2, यहाँ पर 14 में 14 में 2 जोड़ा 16 आ गया, यहाँ पर 1 में +3 हुआ, यहाँ पर 7 में +3 हुआ। तो बन गई 2 की क्रॉस कोडिंग हुई और नंबर डिक्रीजिंग होते चलेगी 3, 2, 1। बात क्लियर होगी? तो सेम पैटर्न अप्लाई कीजिए। यहाँ पर सेम पैटर्न यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। क्या है हमारा? है पब्लिक। देखो क्या है पब्लिक क्या है?
LIC आपको नहीं लिखना, आपको तो यहीं पे करके देख लेना है, मैं तो सब जा रहा हूँ इसलिए लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर प्लस 3 ऐड होगा सर, यहाँ पर 3, यहाँ पर प्लस 2, यहाँ पर प्लस 2, यहाँ पर प्लस 1, यहाँ पर प्लस 1। तो फटाफट कर दीजिए इसकी क्रॉस कोडिंग, इन दोनों की क्रॉस कोडिंग, इनकी दो। तो आप बताइए मेरे को 21, 21 और 3 24, 24 पे कौन होता है x, 16 और 3 19, 19 पे कौन होता है s होता है सर, 12 और 2 14 पे कौन होता है n, 4 क्लियर हो रहा है ना सर। ये फिर दोबारा 4, फिर 9 और 1 10, ये आंसर आ गया सर हमारा इसका। ये आंसर आ गया हमारा, आ गया x s n डबल d और g। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन पे चले, यस या नो? हाँ जी सर, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगले वाला क्वेश्चन है मिराकल्स, रियल में ही ये मिराकल्स है क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए 13 9 18 3 12 और 5, यहाँ पर 20 13 19 1 1, एक चूड़ी है क्या, MIR ए चूड़िया 1, तभी तो करूँ क्या चूड़िया, ये 1 फिर 3 12 और ये 5, ठीक है। 9 के बाद 1 लिख दिया मैंने, फिर G7 16, फिर I कितने पता है 9 पे। ध्यान से देखो क्वेश्चन आंसर देने, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्ट कर लो इसको। सर क्या करें, क्रॉस कोडिंग पे जाएं, 4 9 16, रिलेशन समझ में नहीं आ, 18 17 नहीं, लेकिन ये वाला रिलेशन समझ में आ रहा है सर, जो सेंटर में है ना, ऐसे भी क्रॉस कोडिंग है। ये तो क्या है, सिंगल है, यहाँ पे तो 0 ऐड हो गया है, यहाँ पर तो 0 ऐड हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं इनकी क्रॉस कोडिंग करवाने की कोशिश करते हैं, इनकी ये वाला ऐसा भी कोडिंग होता है, लास्ट के सेंटर में से सेम रह जाएगा, और लास्ट के 3 की कोडिंग देखो ध्यान से, 18 और 19 बनाना है, कितना ऐड करना पड़ेगा, 13 में 6 ऐड करना पड़ेगा, 9 को 13 बनाना कितना सर, +4 कर दो, इसको सर +2 कर दो। बात क्लियर हुई या नहीं? देखो मैंने कैसे देखा इस क्वेश्चन को, मैंने देखा कि भाई 18 के पास क्या है, 18 के पास सर 20 है, 18 के पास 20 है तो +2 होगा, 9 में क्या जोड़ू 14 आ जाए +4 सर, 19 बनाने के लिए +6 करना पड़ेगा। सेम कोडिंग इधर अप्लाई करके देखो अगर लग रही है। 5 में क्या जोड़ूं, 2 जोड़ो 7 आया, क्या आ गया सर, +4 जोड़ के देखा तो कितना है सर 16 आ गया, +6 जोड़ के देखा तो कितना आ गया सर 9 आ गया। तो सेम कोडिंग हमारा लॉजिक काम कर गया, अगर लॉजिक काम कर गया तो ये सेम का सेम पैटर्न अप्लाई कीजिए अगले वाले क्वेश्चन पे। तो कौन सा है, प्रीलिम्स, PRELIME, बात क्लियर हो गई? हाँ जी। तो P का नंबर कितना था, यहाँ पर +6, यहाँ पर +4, यहाँ पर +2, और ये तो सिंगल रहने वाला, ये क्या रहने वाला है, L का L रहने वाला है, और यहाँ पर +6 और यहाँ पर +4 और यहाँ पर +2, इन सबको ऐड करेंगे और इनकी क्या करवा देंगे, क्रॉस कोडिंग करवा देंगे, तीन की, इन तीनों की क्या करवा देंगे, क्रॉस कोडिंग करवा देंगे। बात क्लियर है या नहीं हुआ सर? बात क्लियर है तो कीजिए आंसर, आंसर बताइए मुझे सर। 5 में 2 जोड़ा क्या आया, 7 जोड़ा आ गया सर, 18 में 4 जोड़ दिया 22 में भी होता है, 16 में 6 22 भी ये L है, ये L है, सेम आएगा, ठीक है, GVVL, और इधर फिर दोबारा 5 में 2 7 17 17, 9 और 6 15, ओ आंसर आ गया पूरा का पूरा, क्या आंसर आ गया सर, GVVL GQ और O, आंसर मिल गया। सेम क्वेश्चन अगले वाला रिपीट करते हैं, बताते हैं फटाफट करते चलो भाई, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फटाफट लिख के ट्राई कीजिए, जब तक मैं रफ करता हूं तब तक, डू इट फास्ट, डोंट वेस्ट टाइम। चलिए क्या नाम है, वास्तु। वास्तु का हमें नाम से मीनिंग से कुछ नहीं लेना, हमें तो कोडिंग सीख रहे हैं सर, कोडिंग से मतलब है, कोडिंग देखते हैं क्या है वास्तु। वास्तु की कोडिंग कितनी है बेटी, 22 1 19 20 और ये 21 सर, 23 सर पता चल गया, 3 फिर 22 फिर 24 फिर 26। देखो सर मेरे को देख रहा है 22 के पास 23, तो कितना ऐड हुआ, +1 ऐड हो गया सर। सर कितना ऐड करना पड़ेगा, +2, सर कितना ऐड करूं, +3, सर कितना ऐड करूं, +4, सर कितना ऐड करूं, +5, 1 से लेकर 5 तक ऐड हो गया, तो इसको फटाफट कर देंगे यहीं पे, लिखने की जरूरत नहीं है, पहले पे 1 ऐड हो गया, 19 और 1 20, 20 के आंसर आ गया T। सर T 2 ऐड होगा तो 22 पे कौन आता है, V, एक है तीसरे नंबर पे, कहां रह गया, मार करी गया, ठीक है, एक सेकेंड, जितना जल्दी करो उतना लेट, जल्दी का काम शैतान का। बी, हाँ जी, 1 में 3 D 3 जोड़ा, 9 में 4 जोड़ना है, 9 में क्या जोड़ना है 4, 9 और 4 13, 13 में कौन होता है M, R में 5 जोड़ना है, 18 5 23, 23 पे कौन होता है सर W। ये हमारा अगला आंसर आ गया, ये आंसर। बोलो इंडियन, इंडियन, इसको भी करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आप कर लोगे या मैं कराऊं, चलो मैं करा देता हूं, आप देखते रहो। 9 तो वाला कर दूं, हाँ जी सर कर दो। देखिए बेटा फटाफट लिखी, कोडिंग तो अपने आप लिख सकते हैं, फिर पैटर्न ऐसे समझ में, जैसे ही कोडिंग लिखेंगे पैटर्न समझ में आने लगता है, कौन सा लगा है, 9 14 4 9 1 और 14 हो गई क्लियर। इसी कोडिंग किसके साथ है, 19 23 12 16 7 और 19, कोडिंग समझिए, करो कोडिंग करो सर, ध्यान से देखो इसको कैसे करें सर। अब मेरे को समझ में आया कि भाई साहब क्या हो रहा है, ये पहले सबसे पहले क्या सिखा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आया तो अपना वही पैटर्न, कहीं
ये अपोजिट तो नहीं है, आई का अपोजिट आई, आर, आर नहीं मिल रहा, अपोजिट नहीं है सर। यहाँ पर सेम लेटर भी नहीं है, फिर कौन सा चेक करते थे? पैटर्न से चलो अपने आप हो जाएंगे। फिर क्या चेक करते थे हम? फिर चेक करते थे सर, हम चेक करते थे फॉरवर्ड कोडिंग। 19 में 10 जोड़ना पड़ेगा सर, कितना ऐड करूं? +10। इधर कितना ऐड करूं सर? +9 ऐड करो। यहाँ पर फॉरवर्ड कोडिंग चेक कर रहा हूँ मैं, फिर क्रॉस करूंगा अगर नहीं लगी तो ये, फिर कितना करूं सर? 8। यहाँ पर कितना हो गया? +7। यहाँ पर कितना हो गया? +6। यहाँ पर सर, यहाँ पर करना पड़ेगा सर 14, 5, 19, 5 ऐड करना पड़ा। तो पैटर्न है ना, सीक्वेंस तो बन रहा है, +10, +9, +8, +7, +6 बन रहा है पैटर्न। तो सेम पैटर्न यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। कैसे? टेम्पल, टेम्पल का क्या है? टेम्पल देखो 20, 20, 5, 13, 16, 12 और 5। यहाँ पर कितने ऐड करने बताओ? प्लस के 10 ऐड करने। 10 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 30। 30 पे कौन होता है मेरे को बता दो तुम सर। हमारे अल्फाबेट तो कितने होते हैं? 26। मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में सिखा रखा है, आपने सीख रखा होगा। तो 26 प्लस में 4, 4 जोड़ना है, तो 4 कौन होता है? डी। तो 30 का नंबर किसका है? डी का नंबर है। अगला नंबर किसका है बेटा? इधर होगा प्लस का 9। भाई 9 और 5 कितने होते हैं? 14। 9 और 5 होते हैं 14। 14 पे कौन होता है? एन। कौन होता है? एन। हाँ जी, प्लस का 8 कीजिए, बताइए कितना आया सर? 21। 21 पे कौन होता है सर? यू होता है सर। +7 कीजिए, +7 कीजिए। 16 और 7 होते हैं सर कितने? 23। 23 पे कौन होता है? डब्ल्यू। सर अब कितना ऐड होगा? अब ऐड होगा सर 6 सर। 18। 18 पे कौन होता है? 18 पे होता है राजा। हाँ जी, अब कितना ऐड होगा? 5। 5 और 5 10। 10 पे क्या होता है? जेड। तो आंसर मिल गया आपको, DN UWR। क्या आंसर आया? DN UWR जी। आ गया? मिल गया होगा अभी आंसर सभी को? यस या नो? हाँ, अगर आंसर मिल गया तो वेरी गुड है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बच्चा पेशेंस बना के रखे, पेशेंस बना के रखे। चीजें अगर आती है तो धीरे धीरे और सीखेंगे, और नोटबुक बनाते रहिए, क्योंकि यही आने वाली है, इनसे बाहर कुछ नहीं है। ये सबसे लास्ट लेवल चल रहा है रीजनिंग का। अब एक आधा क्वेश्चन एक्सेप्शनल हो सकता है, लेकिन इससे बाहर नहीं आएगा भाई कुछ भी। चलो अगर आपको रीजनिंग आती है तो तीनों क्वेश्चन के आंसर दिए बिना पेन। देखिए इन तीनों को स्टार्ट कर दिया, और आप भी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी पेन कॉपी चलाइए, फटाफट चलाइए। सर क्या करें? रीजन देखो, रीजन 18, 5, 1, 19, 15 और ये 14, ये 16, ये 13, ये कितना है? 21, ये कितना है? वाई क्या होता है? 25, ये कितना है सर? 3, ये कितना है सर? 20। जल्दी जल्दी सर, 18 का रिलेशन किससे? 20 से। थोड़ा नीचे आ गया क्या? हो गया, मैं जो चीज नहीं चाहिए वो आ जाती है। एक सेकंड वेट कीजिए। हाँ जी, आप बताइए, रिलेशन बताइए फटाफट मुझे। क्या दिख रहा है सर? क्रॉस कोडिंग करके देखते हैं, क्रॉस 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 पैटर्न लगा के देखते हैं। 18 में क्या जोड़ू? 20 आ गए, 2 जोड़ो सर। 20 आ गया, यस या नो? अरे 20 आ गया ना? हाँ जी सर। 18 में क्या जोड़ू सर? यहाँ पर तो 3 घटाना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? 3 घटा दिया आपने। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर सर, ओ माय गॉड सॉरी, 3, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा। पेन चेंज कर देता हूँ, ये पेन काम नहीं दे रहा। पेन 3, तो भाई क्या आया? 3 आ गया। इसमें से बताओ क्या घटाऊं? देखो मैंने आपको सिखाया था, ए से पहले होता है जेड, फिर होता है वाई, फिर होता है एक्स। यहाँ पर क्या घटाऊं मैं? हमारा क्या आ जाए? वाई। तो कितने? ए के बाद 2, 1 और 2, तो माइनस की 2 घटाना पड़ेगा। तो 1 में से -2 तो क्या आ गया? 25। 25 किसका था? 25, 26 और 1, 1 में से 2 घटा दिए तो 25 नंबर किसका आ गया? वाई का आ गया। आ गया। अब मैं क्या करूं? 21 बनाना है तो +2 करना पड़ेगा। यहाँ पर +2 करना पड़ेगा तो 21 आ गया। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा सर? ये है 13 पे घटाना पड़ेगा 2 घटाना पड़ेगा। ये फिर देखो फिर से गलती से लिखा है, ये 2 लिखा था। यहाँ पर 5 में से -2 गया तो कितना है? 3 आया। यहाँ पर देखिए कितना करेंगे? 16, तो +2। पैटर्न फॉलो हो रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है। एक बार क्या कर रहे हैं? +2, एक बार -2, फिर -2, फिर +2, फिर -2। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है सर? ये लॉजिकल सीक्वेंस वाला पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन स्पेशल केस बताया था, अगर आपको क्या मिल जाए? प्लस माइनस, फिर माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो ऐसा नहीं है 2 बार माइनस करते, क्योंकि सीक्वेंस नहीं है ना ये। अगर यहाँ पर 2 माइनस है तो यहाँ पर भी 2 माइनस होते, तो क्या लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो कर जाता है? बट अभी लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर 2 -2 है और यहाँ पर 1 -2 है। बीच में प्लस बनाने के बाद या तो 2 -2 आने चाहिए थे, या एक बार +2 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस का साइन चेंज होना था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने बताया था कि अगर ऐसा केस बन जाता है, वो स्पेशल केस है, तो ये चेक करेंगे यहाँ पर क्या कि जो वोवल्स है वो माइनस के नहीं है, कॉन्सोनेंट प्लस के नहीं पे। तो वोवल्स से जो हमारे होते हैं वोवल्स, वोवल्स कौन कौन से होते हैं? देखो ई, ए और ओ। ये देखो ई, ए, ओ, ये वोवल्स है। यहाँ पर इनके ऊपर क्या रखा है? -2 आ रखा है। यहाँ पर क्या रहा है? -2 बचे हुए कॉन्सोनेंट है। देखो ये कॉन्सोनेंट है सारे के सारे। ये कौन से हैं? कॉन्सोनेंट। यहाँ पर +2 है, +2 है, फिर +2 है। तो लॉजिक समझ में आएगा। वोवल के सामने -2, वोवल के सामने, और कॉन्सोनेंट के शॉर्ट में लिख देता हूं। कॉन्सोनेंट्स के सामने क्या लिखना है? कॉन्सोनेंट के सामने +2। जहां पर कॉन्सोनेंट है वहां पर +2 है, और जो पर क्या है? वोवल्स है, वहां पर माइनस। तो यहाँ पर लिखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स का कुछ है नहीं, सिर्फ फिजिक्स।
फिजिक्स। तो यहाँ पर वोवल्स कौन सा है सर, ओनली एक दिख रहा है आई, तो यहाँ पर होगा -2 और बाकी सब पर क्या होगा +2, बाकी सब पे क्या होगा सर +2 +2 +2, यहाँ पर भी +2 और यहाँ पर ये भी कॉन्सोनेंट है तो +2 करना ही पड़ेगा सर। और इनकी क्या करनी है क्रॉस कोडिंग करवा देंगे, आपको क्या करवा देनी है क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग में कोई दिक्कत ही नहीं है सर। 1902 कितने होते हैं बताओ सर, 1902 21 21 कौन है U21 बेटा, 3 और 2 5 5 भी क्या आएगा ई आएगा सर, क्या आएगा ई, क्या आएगा ई। अब ये 9 में से 2 घटाने हैं, 9 में से 2 घटाओगे तो जी आएगा, हाँ जी। S 19 और 2 कितने होते हैं 21, 21 पे कौन होता है U होता है, 25 और 2 25 और 2 सर एक 26 और एक 27 पे कौन आएगा ए आएगा सर। फिर 8 और 1 कितना होता है, 8 और 1 होता है कितना होता है 8 और 1 सॉरी 8 और 2 10 होते हैं, 10 पे क्या होता है जंगल होता है। फिर 16 और 2 कितने होते हैं 18, तो लास्ट पे कितना आ गया 18 पे कौन हो गया आपका आंसर बन गया आपका UEGUAGR, ये आपका आंसर बन गया। बात क्लियर है। यहाँ पर ऑप्शन क्यों नहीं दिया सर पेपर में, तो ऑप्शन आएगी, ऑप्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि हम एलिमिनेट करने लगते हैं ऑप्शन को, क्वेश्चन को सीख नहीं पाते। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है, इनको करना जरूरी है, इनको करना जरूरी है। तो बात क्लियर हो गई होगी सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन, ये टाइप नंबर हमारी एक खत्म हो गई, कौन सी टाइप थी ये लेटर कोडिंग की पहली टाइप थी। अभी क्या है हम नीचे वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे और इनको भी समझने की कोशिश करेंगे, ये भी अच्छी क्वेश्चन है। ठीक है चलिए देखिए, यहां से स्टार्ट होती है हमारी टाइप नंबर इसी की, कौन सी टाइप डिकोडिंग, डिकोडिंग नहीं लेटर कोडिंग की टाइप बी। टाइप ए लिख लो, आप टाइप बी लिख लो, कहाँ है हमारा नंबर, हमारा पेन बात कर देता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए टाइप बी नहीं है, टाइप बी वैसी है ये टाइप बी, अगर आप डालना चाहो तो टाइप बी बना सकते हो इसको, टाइप बी। टाइप बी में कुछ नहीं है, अब सब पहले जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। पहले क्या ढूंढना होता था सर अपोजिट, के का अपोजिट पी होता है, तो पी तो है यहाँ पर सर, आई का अपोजिट आर होता है, आर भी है सर यहाँ पर, एन का अपोजिट क्या होता है मैन होता है, एम मैन, वैसे ग्रेट ग्रेट सर अपोजिट बन रहा है, ये अपोजिट बनेगा 100%। देखो यहाँ पर किंग किंग किंग, नंबर नहीं लिखेंगे डायरेक्ट लेटर लिखेंगे किंग किंग, यहाँ पर पी आर एम टी, तो कौन सा कुर्ता पजामा, इंटर मैन ग्रेट। तो क्या है फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड कोडिंग में अपोजिट हो रहा है सेम वे से। आर का अपोजिट बताओ क्या होता है सर, इंटर क्या होगा इंटर, अजीज क्या होगा बेटा अजीज, इंटर इंटर इंटर, फिर क्या होगा बेटा एल का अपोजिट लोटो, ओ ये आपका आंसर हो गया। देखो कितना इजी है ये चैनो। ये भी बताओ, जी का ग्रेट टी है सर, हाँ जी, एम का मैन मैन एन मैन एन है, ए का जेड है सर, सर ई का ईवीएस है, अपोजिट बन गया सर, हमें तो पैटर्न फॉलो करना है, बनेगा कैसे देखो, गेम गेम है, गेम की कोडिंग करनी इसने वी एन जेड और टी, सो ग्रेट लास्ट में ये बना गया सर अजीज मैन और ये ईवीएस। तो यहाँ पर फॉरवर्ड में अपोजिट थे, यहाँ पर क्रॉस में अपोजिट है, सिंपल बात है लिखेंगे स्टार्ट, ई का पहले लिखेंगे ना क्योंकि लास्ट में जाएगा ई का, ई वी, फिर दोबारा क्या जाएगा ई, फिर क्या आएगा एल, फिर क्या आएगा ओ, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ जी। अगला क्वेश्चन नंबर 24, ये क्या है टी का अपोजिट, जी नहीं ग्रेट नहीं है, सेम लेटर है क्या, सेम लेटर टी है सर, एस है सर, ए है, ए नहीं है, टी है, ऐसे ई है नहीं है सर, तो ये तो कुछ दिक्कत है। ये स्पेशल टाइप है, ये स्पेशल टाइप है, लिख लेना इसको स्पेशल टाइप, स्पेशल टाइप। स्पेशल टाइप में क्या है, क्वेश्चन बता रहा है आपको कि भाई साहब इसमें आप देखिए, अगर मैं इसको पीछे की डायरेक्शन में लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, देखो ई पहले लिखता हूँ, फिर ए लिखता हूँ, फिर एस लिखता हूँ, क्या बन गया ईस्ट। सेम वैसे इसको भी मैंने क्या लिखा अपोजिट लिख दिया, इसका क्या बनेगा डब्ल्यू ई एस टी, तो ईस्ट का क्या बना वेस्ट बना, ऐसे ही इसको भी उल्टा लिखो एन ओ आर टी एच, नॉर्थ। नॉर्थ का अपोजिट बताओ क्या होता है, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है सर, क्या होता है साउथ, क्या होता है साउथ। साउथ को क्या साउथ आंसर मिलेगा, नहीं सर उल्टा लिखा हुआ मिलेगा, पहले क्या लिखा मिलेगा एच, फिर टी, फिर यू, फिर ओ, फिर एस, ये आपका राइट आंसर है। बात क्लियर है या नहीं हुई। चलो स्पेशल क्वेश्चन में अब देखते हैं इसका आंसर खुद नहीं दे पाते हैं, बताओ ओ टी टी एफ एस 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 ई एन फिर एन, ये रहे इसके नीचे आपके ऑप्शन भी नीचे दे रखे हैं, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर इतना नीचे नहीं जाना भाई साहब, कहाँ गया लॉजिक कहां पे पहुंच गए। देखिए नीचे क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, हाँ जी सर, सर ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताओ ओ टी टी एफ एफ, ये क्या दिख रहा है सर, ये किसी के दिमाग में आएगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं धड़ल्ले से, और बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, कितना एजुकेशन है। देखो ये क्या है 1 O N E 1 1 2 3 4
5 6 7 8 9। अब अगला कौन सा आना चाहिए बताओ, ऑप्शन देख के बताओ क्या आना चाहिए सर, 10 आना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट। बोलो है या नहीं सर। इजी था लेकिन दिमाग, इसीलिए तो कहता है रीजनिंग होती इजी है, लेकिन वहां पर प्रेशर में दिमाग काम करेगा या नहीं करेगा उस पर डिपेंड करता है। यही चीजें देखो, इतना इजी क्वेश्चन 1 2 3। चलो अगर दिमाग काम कर रहा है तो अगले आंसर देखे देखो मेरे को, जल्दी जल्दी बताओ क्या है। रोमन लेटर है, दिख रहे होंगे आपको सभी को, दिख रहे हैं? अरे यस या नो, नहीं दिख रहे क्या? दिख रहे हैं सर। ये कितना होता है सर 1, ये 5, ये कितना होता है बेटा ये बताओ जल्दी से मेरे को। ये 10 होता है सर। देखो सर ये 1 है, ये 5 है, ये 10 है। तो यहाँ पर मुझे नहीं पता सी कितना होता है, सी बता दो ना मेरे को कितना होता है। सी सर कितना होता है, सी होता है 100। कितना होता है? डी कितना होता है 500। कितना होता है 500। एम कितना होता है सर 1000। कितना होता है 1000 1000। और ये डबल एम कितना है, डबल 1000 और 1000 2000 हो गया बेटा। कितना हो गया 2000। किसी को दिक्कत? तो यहाँ पर क्या आएगा ये देखो, कैसा पैटर्न था 1 5 एक्स एल सी डी एम एंड सो ऑन। तो ये कितना था सर 1 1। ये कितना रोमन लेटर में कैसे लिखते हैं इसको 5। इसको क्या लिखा सर, एक्स को लिखा जाता है 10। ऐसा सिंबल बनाते हैं ना। ये किसका सिंबल है 10 का। ये क्या है ये बताना था आपको। यहाँ पर क्या आएगा ये पूछा इसलिए, यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पर बताओ, ये पूछा। इसको तो क्या लिख सकते हैं सर, इसको 500। इसको क्या लिख सकते हैं, इस ये नंबर होता है सर 1000 का। ये तो ध्यान से देखिए ऑप्शन में देखिए, एच का कोई नंबर एल एल जे आर। सर एल कितना होता है, एल होता है 50। कितना होता है एल होता है 50। एल क्या होता है 50। तो यहाँ पर क्या आएगा 50 आएगा। क्या आएगा एल। बी इज आवर ऑप्शन, बी इज आवर ऑप्शन। बात समझ में आई या नहीं आई सर। एल क्या होता है 50, क्योंकि यहाँ पर नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, रोमन लेटर इंक्रीज हो रहे थे। एल किसका होता है, एल का होता है 50। याद रखना पड़ेगा सर। ये क्या होता है रोमन में 1, ये 5 होता है, ये 10 होता है। ऐसे एल किसका होता है 50 होता है, सी का 100 होता है। डी को क्या लिखते हैं रोमन में 5000। मतलब किसी को ये लिख दिया, इसका मतलब क्या है डी। डी अगर नंबर में पूछा जाए रोमन लेटर में तो इसका 500। एम लिख दिया तो 1000, डबल एम लिख दिया 2000। बात समझ में, बात समझ के बाद ये बताओ मेरे को क्वेश्चन नंबर, ये सारे एक से लॉजिक के क्वेश्चन थे सारे के सारे। ये बताओ ये क्या दिख रहा है तुम्हें, ये एस एम टी फिर क्वेश्चन मार्क फिर टी फिर एफ फिर एस। जल्दी जल्दी बताओ मेरे को, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। एम टी टी क्या होता है, जब तक नहीं किए होंगे ऐसे क्वेश्चन तो समझ में आएंगे क्या सर, कभी नहीं आने वाले। तो सिंपल है, सबसे लॉजिक है। पता ऑप्शन भी दिए हैं तो ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन ऐसे मिलेंगे। बताओ क्या लिखूं, डब्ल्यू लिख दूं, एस लिख दूं, के लिख दूं, जेड लिख दूं। आप बताओ ना क्या लिखूं सर, मेरे को नहीं पता सर, आप ही बताओ। आप बताओ यहाँ पर देखो संडे मंडे ये टी है, ट्यूसडे तो यहाँ पर क्या आएगा वेडनेसडे। क्या आएगा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और संडे। ये संडे तो हो गया सैटरडे। ठीक है ऑप्शन मिल गया। अब इसका आंसर आप करेंगे मुझे, इसका आंसर आप करेंगे। जल्दी जल्दी बताओ पीछे का क्या है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया दोबारा, गलती से टाइप हो गया। ठीक है अभी देखो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी जल्दी बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 29 ये बताओ, जो कर देगा स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को। स्पेशल क्वेश्चन है बेटा, ये स्पेशल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी और बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। क्या दिखता है ये तुम्हें, कुछ नहीं, कुछ नहीं दिख रहा था। क्या दिख रहा है आप सब बताओ, जल्दी बताओ क्या दिख रहा है। नहीं बताओगे तो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक नहीं बताओगे। सबको करा रखा क्लास में, करा रखा है नहीं करा रखा, अरे करा रखा है नहीं करवा रखा, करा रखा है ना, फिर बताना कब तुम ही बताओगे। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अरे ये क्या है, ये आगे पीछे सब कुछ देखो, ये एक्सेप्शन क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ऐसे क्या है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ध्यान से देखो इसको बनाकर। ये क्या है सर, ये इससे क्या बन सकता है, ये लेटर ध्यान रखने वाली बात है। ये है अर्ली, ई ए आर एल वाई, अर्ली। अर्ली क्या होता है जल्दी, इससे क्या बन गया अर्ली, ई ए आर एल वाई, अर्ली। अर्ली ये क्या बन रहा है, अर्ली का अपोजिट क्या होता है लेट, इससे बनेगा अर्ली की कोडिंग क्या कर दी इसने लेट, एल ए टी ई लेट। तो ये क्या है, ये दिख लो सी ओ एल डी, कोल्ड। कोल्ड बना है, कोल्ड का अपोजिट क्या है, कोल्ड का अपोजिट होता है सर हॉट। क्या है हॉट, तो हॉट होता है, हॉट ऐसी कौन सी है ओ एच ओ टी, हॉट। हॉट ऑप्शन बी सर, बोलो हो गया नहीं हो गया। वीडियो अच्छा लगा होगा, चलो लाइक कीजिए सभी बच्चे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे नया वीडियो जो आएगा, अभी क्या है अभी तो एक वीडियो डाल रहे हैं, आने वाला जो समय होगा उस टाइम हमें एक और दो तीन वीडियो डालेंगे, क्योंकि हमें विद इन टाइम हमें अपना सिलेबस खत्म भी करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि भाई साहब लाइक कर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, अपना चैनल ग्रो करेगा, अच्छी बात है। ठीक है अपने सर के लिए इतना तो कर ही सकते हो, अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए क्या है थोड़ा सा सहयोग भाई। चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज का सेशन इतना ही।